पाकिस्तान के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के होश उड़ा दिए हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की 1971 जैसी हालत होने वाली है। लंबे समय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे बलूचों ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। 14 मई 2025 को बलूच लेखक और कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति भी मांगी और संयुक्त राष्ट्र से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने और मुद्रा, पासपोर्ट और अन्य संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने की भी मांग की है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के पास एक देश के तौर पर बहुत कुछ नहीं बचेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है और खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। सवाल उठता है कि क्या भारत को ऐसे मौके का इस्तेमाल पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए करना चाहिए? क्या भारत को बलूच स्वतंत्रता सेनानियों को मान्यता देकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए? क्या प्रकृति 1971 को एक बार फिर से दोहरा रही है? क्या आज की तारीख में ऐसा संभव है कि भारत बांग्लादेश निर्माण की तरह पाकिस्तान को तोड़कर एक और आजाद देश बलूचिस्तान का निर्माण करे? विशेषज्ञों के माने तो ऐसा किया जा सकता है। भारत अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो इसकी वजह से पाकिस्तान बेहद कमजोर हो जाएगा। 1948 में सैन्य कार्रवाई के बल पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाया था, इसलिए ज्यादातर बलूचों के मन में यह बात बैठ गई कि पाकिस्तान कभी उनका नहीं रहा है और ना ही उनका कभी वो हो सकता है। अंग्रेजों की विदाई के साथ ही बलूचों ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी। पाकिस्तान ने पहले ये बात मान ली थी, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गया। बलूचों के सबसे बड़े नेता खुदादाद खान के साथ 1876 में अंग्रेजों ने जो संधि की थी उसके मुताबिक बलूचिस्तान एक आजाद देश था। कहा जाता है कि खुदादाद खान को जिन्ना पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो भारत के साथ आना चाहते थे। हाल के सालों में बलूच नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत से बार बार अपनी आजादी के लिए समर्थन मांगा है। इसी क्रम में अभी 9 मई को बलूच नेताओं ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा की और भारत से मान्यता की मांग की। दरअसल बलूच नेताओं को भारत से सबसे ज्यादा उम्मीद है। बलूचों को लगता है कि जिस तरह भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को एक आजाद मुल्क में तब्दील किया, उसी तरह बलूचों के लिए भी भारत कदम उठाएगा। बलूचिस्तान की स्वघोषित पीएम नाइला कादरी 2023 ने भारत के दौरे पर थी। उन्होंने हरिद्वार का भी दौरा किया था, जहां मां गद्दा की आरती के दौरान बलूचिस्तान की आजादी की उन्होंने प्रार्थना की थी। नाइला अक्सर भारत और यहां की जनता से बलूचिस्तान को समर्थन देने की मांग करती रही।